तो पिछले 12 दिनों में रेल को पलटाने की 4 बड़ी साजिशें हो चुकी है। पहले भी कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर ब्लास्ट का षड्यंत्र रचा गया। फिर अजमेर में ट्रैक पर सीमेंट के भारी ब्लॉक्स रखकर मालगाड़ी को बेपटरी करने का जाल बुना गया था। फिर सूरत का नंबर आया और सूरत में रेलवे ट्रैक पर फिश प्लेटों को खोला गया। अब देखिए रिपोर्ट। पहले कानपुर में रेल डिरेल की साजिश, फिर अजमेर में ट्रेन बेपटरी करने की साजिश, अब सूरत के पास रेल पलटाने की साजिश। फिश प्लेट और चाबियों को खोलने के पीछे आखिर कौन? ये कौन है जो लोगों की जान से खेल रहे हैं? भारत की लाइफलाइन पर आखिर किसकी काली नजर है? ट्रैक पर टेरर फैलाने की साजिश किसकी हो सकती है? कौन है जो देश की लाइफलाइन को टारगेट कर रहा है? पिछले 12 दिनों में ट्रेन को पलटाने की 5 बार साजिश हो चुकी है और ट्रेन के ट्रैक से खेलने की ये साजिशें होश उड़ाने वाली हैं। इंडियन रेल करोड़ों भारतीयों की लाइफलाइन है। हर दिन करोड़ों लोग अलग अलग ट्रेन से सफर करते हैं। सफर को हमेशा से ही सेफ सफर माना जाता रहा है, मगर अब लगता है कि भारत की लाइफलाइन को किसी की काली नजर लग गई है। क्या पर्दे के पीछे कोई दुश्मन है जो ट्रेनों को बार बार टारगेट कर रहा है? कोई तो है जो रेल से मौत के खेल की साजिश रच रहा है। कानपुर, अजमेर और अब सूरत, ये वो स्टेशंस हैं जहां ट्रेन को डीरेल करने की साजिश हुई। गुजरात के सूरत में रेलवे ट्रेन को पलटाने की ये साजिश थी, लेकिन समय रहते इसका पर्दाफाश हो गया और सैकड़ों लोगों की जान बच गई। रेलवे के जो कर्मचारी और इंजीनियर्स हैं, उन्होंने आके वो ट्रैक को रिपेयर किया, नट बोल्ट फिट कर दिए और फिश प्लेट को फिर से लगाई गई। इस तरह से एक जो व्यक्ति हैं, जो गुनहगार है, उन्होंने ये रेलवे ट्रैक को डैमेज करके एक कृत्य किया है। अभी उसकी फरियाद लेने चालू हैं। जीआरपी, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स और सूरत ग्राम्य पुलिस सब मिलकर अलग अलग टीम बनाकर इसको डिटेक्ट करने की अभी कोशिश कर रहे हैं हम लोग। शनिवार को वडोदरा पश्चिम रेलवे डिवीजन में रेलवे ट्रैक के साथ छेड़छाड़ की सूचना मिली तो रेलवे विभाग में हड़कंप मच गया। सूरत के पास किम स्टेशन ट्रैक की फिशिंग प्लेट और चाबियों को खोला गया था, लेकिन रेलवे कर्मचारियों की सूझबूझ के चलते एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे की मैन सुभाष कुमार जब ट्रैक का निरीक्षण करने गए तो वो सख्ते में आ गए। वो समझ गए कि ये एक बड़ी साजिश है। रेलवे के की मैन ने तुरंत ही इसकी जानकारी आला अधिकारियों को दी और वो तुरंत आनन फानन में ट्रेनों की आवाजाही को रोकने के लिए पहुंचे। रेल पलटाने की साजिश का ये कोई पहला मामला तो नहीं है। पिछले 12 दिनों में चौथी बड़ी वारदात है और देश की लाइफलाइन को टारगेट जब किया जा रहा है तो इसके पीछे कौन है? सुरक्षा एजेंसियां अब इसकी तह तक जाने में जुटी हैं। दरअसल इससे पहले कानपुर में रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिलने के बाद राजस्थान के अजमेर में भी रेलवे ट्रैक पर अलग अलग जगहों पर करीब 1 क्विंटल के सीमेंट ब्लॉक मिले थे, जो हिंदुस्तान की लाइफलाइन कहे जाने वाली रेल को डीरेल करने की बड़ी साजिश थी, लेकिन नाकाम रही। और उधर यूपी के रामपुर में भी रेल ट्रैक पर खंबा रखे जाने की साजिश रची गई थी। आतंकियों के निशाने पर नैनी दून जनशताब्दी एक्सप्रेस थी। साजिशकर्ताओं ने महज 27 मिनट में ट्रैक पर खंबा रखकर नैनी दून जनशताब्दी को पलटाने की साजिश की थी, लेकिन लोको पायलट की सूझबूझ से ये हादसा भी टल गया।
रेलवे भारत की लाइफलाइन है। 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग इसमें सफर करते हैं, लेकिन लगता है कि भारतीय रेल देश के दुश्मनों के निशाने पर है। रेल से मौत के खेल की ये साजिशें लगातार हो रही हैं, पर सवाल ये है कि आखिर रेल को डीरेल कौन करना चाहता है और ट्रेन की रफ्तार को कौन रोकना चाहता है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।